आज की इस क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय 6 है आपका जंतुओं में जनन। तो इस अध्याय को हम शुरू करने वाले हैं। तो इस अध्याय के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए सभी को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। नोट्स सहित मैं आपको पूरे प्रश्न पढ़ाऊंगी। तो आज हम इस पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, इस लेसन को। तो आपका इसमें से सबसे पहला प्रश्न बनेगा, जनन क्या है और यह क्यों जरूरी है। तो जनन क्या होता है, यह क्यों हमारे लिए जरूरी है, इस प्रश्न को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो जनन क्या है, जनन की परिभाषा किस तरह की है। तो जनन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन इसको बोला जाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले परिभाषा को समझेंगे कि जनन क्या होता है। तो देखिए जनन क्या है। यह जो जनन है, यह जनन क्या है, आपका एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो क्या है, सभी जीव जंतुओं में होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कम शब्दों में लिख रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे समझना है। सभी प्रकार के जीव जंतुओं में होती है ये, सभी प्रकार के जीव जंतुओं में होने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें ये सभी जीव जैसे हम मनुष्य है, गाय है, भेड़ बकरी है, पौधे हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने जैसे एक नए जीव का निर्माण करते हैं या एक नए जीव को जन्म देते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इसी प्रक्रिया को जनन बोला जाता है। तो समझ में आया होगा आपको कि जनन क्या है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों के द्वारा होती है। सभी जीव, इसमें जो जीवित जीव हैं, पौधे हैं, ये सब क्या करेंगे, जनन करेंगे, एक नए जीव का निर्माण करेंगे, एक संतान को ये उत्पन्न करेंगे। ऐसी प्रक्रिया को जनन बोलते हैं। अब देखिए इसमें सभी जीव जो एक नए जीव का निर्माण करते हैं, वो जीव कैसा होता है, अपने ही समान होता है, यानी कि अपने जनक के समान होता है। जैसे गाय है, तो गाय क्या है, एक बछड़े को जन्म देती है। तो आपने देखा होगा कि जो उसकी संतान है वो कैसी होती है, गाय के ही जैसी होती है। तो इस तरह के जीव इसमें हम अपने ही जैसे उत्पन्न करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, जनन बोला जाता है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या है, प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब देखिए जनन क्यों आवश्यक है, यह क्यों जरूरी होता है। यह जरूरी क्यों है, तो यह जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट आपका, इसके कई पॉइंट हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारे बताऊंगी कि देखिए यह क्यों जरूरी है। तो यह जरूरी है पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में निरंतरता को बनाए रखने के लिए। क्यों जरूरी है ये, पीढ़ी दर पीढ़ी किसको बनाए रखेंगे, निरंतरता को। निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी ये क्या है, जरूरी है। दूसरा है कि जो हमारी जो जाति है, जैसे मनुष्य जाति है, हम मनुष्य क्या करेंगे, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करेंगे। तो ये क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मनुष्य जाति, या फिर आप केवल जाति भी इसमें लिख सकते हैं। जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। तीसरा पॉइंट कि ये क्या करेगा, जाति का संरक्षण करेगा, यानी कि हमारी जो जाति है उसकी सुरक्षा करेगा, इसलिए भी ये क्या है, आवश्यक है। और चौथा पॉइंट कि ये क्यों आवश्यक है, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। इससे क्या होगा, वंश भी आगे बढ़ेगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी ये जरूरी होता है। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि जनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें क्या है, प्रत्येक जीव अपने समान
एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को जनन बोलते हैं। यह क्यों आवश्यक है? तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है। जाति की ये सुरक्षा करता है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके नोट्स हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपकी परिभाषा हो गई। जनन क्या है? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है, ऐसी प्रक्रिया जनन कहलाती है। मैंने अभी आपको समझा दिया है। अपने समान एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने अनार का पौधा बोया है, अनार का पेड़ है, उसमें से हम क्या करेंगे, उसके बीज को यदि हम बोएंगे तो जो पौधा तैयार होगा वो कैसा होगा? अनार के जैसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमने अनार का पौधा बोया है और कुछ और हमें मिल गया, ऐसा नहीं होगा। जिसका पौधा हमने बोया है वही हमें प्राप्त होगा। अब यह निम्न कारणों से जरूरी है। पहला कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में निरंतरता बनाए रखता है। क्या करेगा? ये पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में निरंतरता ये बनाए रखेगा, यानी कि निरंतर होने वाली ये क्या है? एक प्रक्रिया है जो क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। दूसरा है यह जाति, स्पीसीज इसको इंग्लिश में बोला जाता है। स्पीसीज यानी कि जाति का संरक्षण ये करता है। तो मैंने यहाँ पे केवल 2 पॉइंट लिखे हैं। 2 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रश्न के आंसर को लिखा है। आप चाहें तो तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये वंश को आगे बढ़ाता है और अस्तित्व, जाति का अस्तित्व भी बनाए रखता है। लेकिन ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफी हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। आपको समझ में आया होगा कि जनन क्या है। ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है? जीवों को जन्म देते हैं, संतान को उत्पन्न करते हैं, जो कैसी होती है? अपने समान होती है, यानी कि अपने माता पिता के समान ही ये होती है। और क्यों जरूरी है? पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहे इसलिए जरूरी है। और जाति की ये सुरक्षा करता है इसलिए भी यहाँ जरूरी है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। कंप्लीट आप अच्छे से करें। अगले वीडियो में हम जनन की जो विधि है वो कितने प्रकार की होती है ये पढ़ेंगे। जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कर लें।